गुरु और शिष्य के जो रिश्ते होते हैं बहुत ही पवित्र होते हैं। गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देने के लिए तमाम तरह की कोशिशें करते हैं, लेकिन आज की जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ इसमें एक मस्जिद में पढ़ाने वाला मौलवी जो कुरान पढ़ाया करता है वो अपने शिष्य के साथ में इतना घिनौना काम करता है, इतनी बड़ी दरिंदगी करता है जिसे देखकर वो बेटा इतना डर जाता है कि ना तो अपने घर वालों को बताता है और ना ही किसी को बताता है। उसे जान से मारने तक की धमकी दे देता है, लेकिन जब खुलासा होता है तो एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो मैं आपको हकीकत की कहानी बताने जा रहा हूं, राजस्थान में एक ज़िला पड़ता है जयपुर और जयपुर का एक थाना क्षेत्र है सुभाष चौक थाना क्षेत्र। इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मस्जिद आती है, उसमें एक मौलवी बच्चों को शिक्षा दिया करता है। यहाँ पर उस मौलवी के पास एक पिता अपने 16 साल के बेटे को लेकर पहुँच जाता है और उससे कहने लगता है कि मेरा बेटा कुरान पढ़ना चाहता है, उसे कुरान की शिक्षा दी जाए और जिससे कि वो आगे चलकर हमारे जो समाज है उसका भला कर सके। दोस्तों उस बच्चे को उसके साथ छोड़ दिया जाता है, लेकिन कुछ ही दिन बीतने के बाद वो बच्चा कुछ ऐसा महसूस करने लगता है कि उसका जो गुरु है उस पर गंदी नज़र रखता है। जो उस मस्जिद का मौलवी होता है जो शिक्षा उन बच्चों को दिया करता है उस पर गंदी नज़र रखता है। वो उस 16 साल के मासूम बच्चे के साथ में दरिंदगी करता है, उसके साथ में कुकर्म करता है। उसे कई बार अपने घर ले जाकर कुकर्म करता है और कई बार मस्जिद की छत पर ले जाकर उसके साथ में कुकर्म किया जाता है। यह सब देखकर वो बेटा इतना डर जाता है, इतना सहम जाता है कि वो किसी को कुछ नहीं बताता। जो मौलवी होता है उसे इस प्रकार की धमकी भी दे देता है, अगर तूने इस वाक्य के बारे में किसी को बताने की कोशिश की तो तुझे जान से मार दिया जाएगा और इस मस्जिद के अंदर ही तुझे दफना दिया जाएगा। यह सब सुनकर वो 16 साल का मासूम बच्चा घबरा जाता है और किसी को कुछ नहीं बताता और गुमसुम रहने लगता है। उसके पिता उससे जोर दबाव के साथ पूछते हैं कि बेटा तुम गुमसुम क्यों रहने लगे? तुम पढ़ाई कर रहे हो या कुछ और तुम्हारे साथ में चल रहा है? कोई तुम्हें परेशान कर रहा है या किसी प्रकार की तुम्हारे साथ में कोई दरिंदगी कर रहा है या किसी प्रकार का तुम पर कोई दबाव दिया जा रहा है? लेकिन वो बेटा अपने पिता को भी कुछ नहीं बताता। वो चुपचाप वो जुर्म सहन करता रहता है और वो मौलवी उसके साथ में कुकर्म पर कुकर्म किए जाता है। दोस्तों वो बेटा भी ऐसे ही सहन करता रहता है और 13 जून 2022 को पिता उस बेटे को अपने पास बिठा लेते हैं और बिठाकर उसे जोर दबाव के साथ में पूछताछ की जाती है कि बेटा तुम हकीकत में बताओ तुम्हारे साथ में हो क्या रहा है, तुम्हारे साथ में चल क्या रहा है? क्या तुम्हारा मस्जिद में मन नहीं लग रहा? क्या पढ़ाई में तुम्हारा मन नहीं लग रहा? क्या कुरान सीखने में तुम्हें कोई दिक्कत है? बेटा कुछ नहीं बताता, लेकिन बेटे को पिता और उसकी माता तमाम तरह की कस्में देती हैं, तमाम तरह की उस पर जोर दबाव दिया जाता है, प्रेशर दिया जाता है। तब जाकर वो बेटा टूट जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और रोकर तब वो अपनी अबीती बताता है। कहता है अब्बू मेरे साथ में जो मेरे गुरु हैं, जो मौलवी हैं, जो मुझे शिक्षा दिया करते हैं, वो मेरे साथ में घिनौना काम करते हैं और एक बार नहीं मेरे साथ में उन्होंने बार बार ये घिनौना काम किया है। पहले तो मुझे वो अपने घर ले जाया करते थे, लेकिन बाद में मस्जिद की छत के ऊपर ले जाकर मेरे साथ में कुकर्म करते हैं। यह सब सुनकर जो उसका पिता होता है वो एकदम परेशान हो जाता है, उसका खून खौलने लगता है और वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है सुभाष चौक थाना में। वहाँ के जो एसएचओ होते हैं जयप्रकाश सिंह, उनको जाकर ये सारा मामला बताता है। इधर जो मस्जिद का मौलवी होता है वो वहाँ से फरार हो जाता है, लेकिन 2-3 दिन के बाद ही उस पर दबिश दी जाती है और दबिश देकर उस मौलवी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा किस तरह से एक शिक्षक भक्षक बन जाता है। जो एक कुरान की शिक्षा देने वाला होता है वो अपने बच्चे, अपने शिष्य जो उसके अधीनस्थ आते हैं उनके साथ में इतना घिनौना काम करता है, इतना बड़ा कुकर्म करता है। तो दोस्तों ऐसे हैवान को, ऐसे शैतान को क्या आप गुरु की संज्ञा दे सकते हैं? मेरे हिसाब से तो ऐसा शैतान कभी भी गुरु नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी पक्ष का हो। ऐसे शैतान को, ऐसे हैवान को तुरंत से तुरंत कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे कि आगे जाकर ऐसे संस्थान में, ऐसे जो पढ़ाई के संस्थान है जहाँ विद्या अर्जित करने का जगह जगह होती है, ऐसी जगह पर ऐसे शैतान पनपते हैं, उनके साथ में किस तरह का व्यवहार होना चाहिए। दोस्तों आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।
इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना या किसी पर भी किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। दोस्तों, हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे लोगों के बारे में भी जानें जो एक गुरु की संज्ञा लेकर बैठे हैं और जिनका काम सिर्फ कुकर्म करना है और अपनी हवस का लोगों को, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको शिकार बनाना है। तो दोस्तों, जो भी आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।